जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता ये क्या चीज़ होता है। तो देखिए, इसका मतलब हेडिंग से मतलब ये चल रहा है कि जो द्रव्यमान और जो ऊर्जा होता है वो एक दूसरे के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब होता है दोस्तों समान या बराबर हो सकता है, ये कहने का मतलब। तो द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होता है, यह कथन किसने कहा था? तो इस कथन को कहे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने ये कहा कि जो द्रव्यमान है और जो ऊर्जा है वो एक दूसरे के तुल्य हैं। अब इनका मतलब कहने का क्या था, आइए इसको समझते हैं। इन्होंने ये कहा कि जितनी चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे हमारे अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी। आप नॉर्मल बोलचाल में समझ लीजिए आप लोग कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। अब ये वाला जो व्यक्ति था ये डेली मान लेता हूँ 1 केजी खाना खा लेता है डेली 24 घंटे में। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो डेली 2 केजी खाना खा लेता है। अब आप खुद ही सोचो कि जो ज़्यादा खाना खाएगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, कहने का मतलब ज़्यादा खाना वाला। और जो कम खाना खाएगा उसके पास ज़्यादा ज़्यादा खाना जो खाएगा ज़्यादा एनर्जी होगी, और जो कम खाना खाएगा उसके पास कम एनर्जी होगी। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा खाना खाता है देखिए मोटा होता है, तगड़ा होता है, शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहती है, फुर्ती रहती है। लेकिन जो थोड़ा सा खाना खाता है, 2 रोटी 3 रोटी खाते हैं, तो उनके पास एनर्जी क्या होती है? कम होती है। सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो इस बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के डायरेक्टली इक्वल होता है। क्योंकि भाई साफ साफ है कि जितना ज़्यादा आप वज़न वाला चीज़ ग्रहण करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ आप खाएंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, और जितना कम खाएंगे उतनी कम एनर्जी होगी। तो यही है दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के संदर्भ में एक फार्मूला बताया था जिसका नाम है E=mc²। ये होता है अल्बर्ट आइंस्टीन का फार्मूला जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के संदर्भ में होता है। जहाँ पे दोस्तों जो E है, E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है दोस्तों मास, ठीक है, और C का मतलब होता है दोस्तों ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। और जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझना ध्यान से। तो यहाँ पे जो E है, E का मतलब होता है एनर्जी यानी ऊर्जा, M का मतलब द्रव्यमान, ठीक है, और C का मतलब होता है प्रकाश की चाल। और जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ सेकंड होती है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ और भी बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि जब अगर कोई इंसान अगर 1 किलोग्राम अगर कोई चीज़ ग्रहण करता है तब उसके पास 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा उसको प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी चीज़, चाहे हम 1 किलोग्राम खाना खा लें, दाल चावल, या फिर हम सेब खा लें, या फिर कोई भी चीज़ हम अगर 1 किलोग्राम खाएंगे तो हमको 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कहने का मतलब। उसी तरह कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर दोस्तों हम बात करें 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, अर्थात कहने का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में कितना एनर्जी होता है? तो ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU में इतनी एनर्जी होती है। उसी तरह दोस्तों अगर हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, तो इसमें होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये होता है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी। उसी तरह अगर हम दोस्तों बात करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कितनी एनर्जी होती है? तो इसमें होती है दोस्तों 1.6 × 10⁻13 जूल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने सोचा आपको बताना चाहिए वैसे।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या चीज़ है और इसको किसने बताया था, ठीक है। तो ये बातें आपको हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।